आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। कभी-कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमें डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपसे आपको एक बड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ कि आप डिसीज़न सटीक एक्यूरेट डिसीज़न कैसे ले सकें। कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं और हमें उसमें से एक चुनना होता है। बट हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए। हमें एक चीज़ में कुछ पॉजिटिव्स दिखते हैं, दूसरी चीज़ में कुछ पॉजिटिव दिखते हैं, जो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में कुछ पॉजिटिव है, ऑप्शन बी में कुछ पॉजिटिव नहीं है, जो ऑप्शन ए में है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कार कौन-सी लेनी चाहिए, हमें मॉडल ए वाली कार लेनी चाहिए या मॉडल बी वाली लेनी चाहिए, या हमें नौकरी कौन-सी जॉइन करनी चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए नौकरी के, 2 ऑफर लेटर आ गए, हमें कौन-सी नौकरी जॉइन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जो भी डिसीज़न आज लेंगे, उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में आएगा। आपका फ्यूचर वो डिसाइड करेगा जो डिसीज़न आप आज लेते हैं। तो अब हम क्या करें? कैसे डिसीज़न लें? हम तो बीच मझधार में फँस गए कि हमें कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए। हमें ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, हमें ऑप्शन ए भी अच्छा लग रहा है, ऑप्शन बी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन लेना तो चूज़ तो हमें एक ही ऑप्शन करना है। सो क्या करें? सो मैं आपको एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस बताऊँगा। ये पुराना तरीका है, बट बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपको कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए या क्या डिसीज़न लेना चाहिए, तो आप पहले क्या करिए, एक पेपर पे आप दोनों ऑप्शंस के पॉजिटिव और नेगेटिव लिखिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ऑप्शन ए पॉजिटिव नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो भी आता है, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। अब आप ये ऑप्शंस लिख के उस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख के सो जाइए। रात में सोने से पहले आप ये काम करिए। आप जब सवेरे उठेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पे 80% 90% काम कर चुका होगा। कुछ लोगों के लिए तो 100% भी काम कर चुका होगा। आंसर आपको मिल जाएगा सवेरे जब आप उठेंगे, क्योंकि सवेरे जब आप उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर दे देता है। किसी भी चीज का आपको जो भी आंसर चाहिए, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको सवेरे सुबह उठते ही आपका पहला थॉट जो आएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम करके आपको वो थॉट दे देगा आपको। अब अगर आप 80%, 70%, 80% अगर आपको आंसर मिला, 90% आंसर मिला, अभी भी आप 100% कन्विंस नहीं है, बट एटलीस्ट आप 80%, 90% आपको आंसर मिल गया। अब वो 10% कैसा दूर करें? सो द बेस्ट तरीका इज, जब आपको वो 10% या 20% आंसर चाहिए, आप अकेले कमरे में जाइए, किसी भी अकेले कमरे में, या बाथरूम में जाइए या किसी रूम में जाइए, और एक सिक्का लीजिए। देखिए, बचपन में हम खेलते थे हेड्स टेल्स, हेड आया तू जीता, टेल्स आया मैं जीता। अब इसमें आपको करना क्या, आप कुछ भी बोल दीजिए। हेड्स आया तो ऑप्शन है, टेल्स आया तो ऑप्शन बी है, जो भी। ये सिर्फ, ये आपको क्या करना है, ये सिक्का लेके आपको उछालना है। अब सिक्का जब उछाल देंगे आप, रिजल्ट जो भी है, हेड्स आए या टेल्स आए, वो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि हेड्स आए तो ऑप्शन है, टेल्स आए तो ऑप्शन भी नहीं। हेड्स आए टेल्स आए कुछ भी नहीं है, हमें उससे कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप वो सिक्का हवा में स्पिन करेंगे, जब आप उछालेंगे, तो जब वो सिक्का हवा में रहेगा, जितनी देर भी रहेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना टाइम भी वो हवा में रहेगा, आपका ब्रेन आपको मैसेज उस टाइम दे देगा। वो पहला थॉट आपको ब्रेन आपको बता देगा कि आपको क्या चाहिए या आपके लिए क्या ठीक है। जैसे ही वो सिक्का हवा में रहेगा, आपका ब्रेन आपको आंसर दे देगा कि मेरे लिए क्या ऑप्शन ठीक है। बस, दैट इज द आंसर। उसके बाद आपको क्या थॉट आता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, या अरे ऑप्शन बी में ये अच्छा है, ऑप्शन ए में, वो आप छोड़ दीजिए। आप उस तरफ दिमाग ही मत लगाइए। जब आपका ब्रेन आपको जब ये सिग्नल दे दे कि यार मुझे ये चाहिए, बस दैट इज योर परफेक्ट आंसर। आप उसी पे ही आगे प्रोसीड करिए। इसमें आप कोई सेकेंड थॉट या कोई भी और कोई थॉट मत लेके आइए। लॉजिक्स मत लगाइए, इफ इन बट मत लगाइए। आप, आपके ब्रेन ने आपको आंसर दे दिया कि आपके लिए क्या ठीक है, और ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने आंसर दिया है। सो दिस वुड बी वेरी एक्यूरेट। आपने पहले, एक रात पहले आपने पेपर पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिए, सबकॉन्शियस माइंड में उस पर काम किया, सवेरे उठे, आपको आंसर दे दिया, सवेरे आपको आंसर मिल गया। उसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं, आपने सिक्का उछाला, जितनी देर वो सिक्का हवा में रहेगा,
आपके दिमाग में, मतलब जैसे ही वो सिक्का हवा में रहेगा, आपके दिमाग में जो पहला थॉट आए, दैट इज द आंसर फॉर यू एंड दैट इज द राइट डिसीजन फॉर यू। उस पे काम करिए, वो डिसीजन लीजिए और आप उस पे काम करिए। थैंक यू।